हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग जो है सो अभी डील कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। पिछले बार जो है सो अभी पिछले क्लास में हमने आर्टिकल 14 तक कंप्लीट किया था। आज 15, 16 और 17 तीन आर्टिकल हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो यह जो है सो आपके यूपीएससी और स्टेट पीएससी में जब आप मेंस लिखते हैं, इंटरव्यू में कहीं बैठते हैं, या फिर जो प्रीलिम्स में अगर 16 किससे डील करता है, 15 किससे डील करता है, 14 किससे डील करता है, तो ये वन वर्ड में नहीं है। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो पूरा क्लॉज है, क्लॉज बाई क्लॉज अपन डिस्कस करना है, ताकि ये जो है सो कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा टारगेट है कंप्लीट कर ले, ताकि कभी कोई पढ़ने बैठे तो एक बार में कॉन्स्टिट्यूशन को समझ में आ जाए कि उसमें लिखा क्या है, ठीक है, किसी भी आदमी को और जानना चाहिए। तो हमारा जो है सो आर्टिकल 15 जो है सो देखना। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि एक्चुअल में जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पे जो है सो आपका रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, और सेक्स, ये डिस्क्रिमिनेशन के बेस था। मतलब कि उस टाइम पे धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, उसके बाद में सेक्स के आधार पे महिला पुरुष को प्रताड़ित किया जाता था। प्लेस के आधार पे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान है, फलना के हैं, ढिकना के हैं, ऐसा। तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब कहाँ जन्म लिया, इसके आधार पर लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। इक्वालिटी नहीं थी, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी को रोकने के लिए भारत सरकार जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन में जब डिबेट हुआ, तो एक मैटर यह रखा गया कि कोई भी आदमी, किसी भी आदमी को रिलीजन, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, इस 4-5 पॉइंट के आधार पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, मतलब उसको परेशान नहीं करेंगे कि तुम इस जाति के हो, या तुम्हारा धर्म यह है, या तुम्हारा कास्ट यह है, या तुम्हारा जो है सो जन्म लेने की जगह यह है। इस आधार पे अगर आप करेंगे तो एक ऑफेंस है, एक अपराध है, जिसकी जो है सो आपको सजा मिलेगी, आपको कोर्ट में जाना पड़ जाएगा, आपको जेल जाना पड़ जाएगा, या फाइन देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो सरकार फंडामेंटल राइट में इसको रखा है, लेकिन कंडीशन क्या है? रिलीजन, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और कास्ट, इसके अलावा बाकी के लिए नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ओनली, मतलब यही जो है सो 5 चीज के आधार पे आप कोर्ट में जा सकते हैं। किसी और चीज के आधार पे जाके आप ये नहीं मांग करने लगेंगे कि सर हमको इसने सताया है और मैं आर्टिकल 15 के तहत हमें न्याय चाहिए, आप नहीं बोल सकते हैं। आपके पास में जितना लिमिटेड दायरा उसी में आप बोल सकते हैं। उसके बाद में नो से, अब यही है कि इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, जो हम आपको बता दिए, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेट कैसे नहीं करेंगे? जैसे कहीं शॉप पे कोई सामान खरीदना है, कोई दुकान खोलना है, कहीं बाथिंग घाट पे नहाना है, कहीं पब्लिक इंटरटेनमेंट में जाके हमें बैठना है, तो पहले ऐसा नहीं होता था। ये राजा महाराजा, उनका सीट अलग है, तुम्हारा अलग है, अब ये खत्म हो गया। बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो समझो कितनी प्रताड़ना होती थी यार। तो कहीं वेल्स हो गए, कहीं घाट हो गए, कहीं टैंक हो गया। उसके बाद में जैसो आपका, और ये जो है सो अच्छा, वेल्स, ये जो चीजें हैं या तो गवर्नमेंट फंडेड है, प्राइवेट भी है तो भी चलेगा, गवर्नमेंट फंडेड है नहीं फंडेड है, उसमें भी ये सारा चीज लागू होता है कि आप इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी को। ये बेसिक चीज है कि इस जगह पे जाओगे और इस तरह से अगर डिस्क्रिमिनेट हो रहे हो तो आप कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में इसमें कुछ आर्टिकल 15 के कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यह है कि महिलाओं और बच्चों के हित में अगर सरकार कोई रूल बना रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा गया है कि यह संविधान का वायलेशन नहीं है। कि महिलाओं और बच्चों के हित में अगर कोई कानून बना रही है भारत सरकार, तो यह संविधान के अगेंस्ट में नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है उनके रिजर्वेशन के लिए। जैसे पंचायत में 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है, तो ये उनका हक था। बच्चों के जैसे 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना है, तो इसमें कोई आप ये नहीं जाओगे कि यहाँ पे हमारा जो है सो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन होगा, यहाँ पे आप नहीं चले जाओगे, क्योंकि संविधान में एक्सेप्शन रखा गया है। उसके बाद में स्पेशल, अच्छा, दूसरा चीज है कि स्पेशल प्रोविजन जो एससी एसटी सोशली इकोनॉमिकली जो है सो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, उसके लिए रखा गया है। तो देखो, जो है सो ईडब्ल्यूएस जो है सो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो अभी आपका जो है सो आपका 103 अमेंडमेंट 2019 में आया था। तो इसमें देखो, एक तो है कि इसमें दो प्रोविजन है, एक आर्टिकल 15 के अंतर्गत है, दूसरा आर्टिकल 16 के अंतर्गत है, दोनों में अपन बात करेंगे। तो आपका आर्टिकल 15 में बोलता है कि 10% रिजर्वेशन वीकर सेक्शन को देना है, ठीक है। जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो वीक हैं, उनको जो है सो उसमें 100 यार्ड है, जो 3-4 क्राइटेरिया है कि 100 यार्ड शहरों में जमीन नहीं होना चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट है, या 5 एकड़ से ज्यादा में, इन 3 क्राइटेरिया है, 8 लाख से ज्यादा इनकम नहीं होना चाहिए। उस केस में आपको जो है 10% रिजर्वेशन आईआईटी एनआईटी एम्स में आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो है सो ये जो है एक्सेप्शन है, क्योंकि राइट इक्वालिटी का क्या है, ये एक्सेप्शन है। उसके बाद में एडमिशन में आपको रिजर्वेशन मिलेगा। और उसके बाद में सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जैसे ओबीसी हो गए, एससी एसटी के लिए अगर कोई कानून बन रहा है एडमिशन के लिए, क्योंकि इसमें एक्चुअल में कहाँ पे बात कर रहा है, सोशली और इकोनॉमिकली। तो ये वाला सोशली हो गया, सोशली, सॉरी, सोशली और एजुकेशनली की बात कर रहा है ना, ये सोशल हो गया, ये एजुकेशनल हो गया। सोशल में डिस्क्रिमिनेशन आएगा, एजुकेशन में नाम एडमिशन की बारी आएगी।
तो एडमिशन में जो है सो आपके SC ST का, और दूसरा चीज है कि EWS के रिजर्वेशन में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, मतलब कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 15 हमें वो अधिकार दिया है कि हम इकोनॉमिक सोशली और एजुकेशनली वीक है। अच्छा, इसमें एक कंट्राडिक्शन ये आता है कि आर्टिकल 29 और 30 में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो वहां पे उसका अलग रूल्स है, उसको इसमें नहीं घुसाना है, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ द जो है आपका यहाँ पे है इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक के जो जॉब निकलेगा उसमें जो है सो आप हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं इस आधार पे कि जो है सो आपका जो है सो RRCSP तो है ही, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ तो है ही, साथ में रेसिडेंट है, और जो है सो आपका डिसेंट मतलब कि आपके स्कूल खानदान से आते हैं, इस आधार पे आप डिस्क्रिमिनेट हमें नहीं कर पाएंगे। ये आपके जो है सो लिखा हुआ है आर्टिकल 16 में कि जब सरकारी गवर्नमेंट में सरकारी के पास में जो भी जॉब है उसमें सबका समान हक है और सब लोग जाके उसमें जॉब कर सकते हैं, बशर्ते वो उसके लिए एलिजिबल हो। एलिजिबल क्राइटेरिया इज नॉट ए कंपैरिजन विद दिस, ओके। तो यहाँ पे इस आधार पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, तुमको हम जॉब नहीं देंगे क्योंकि तुम इस जात के हो, इस कास्ट के हो, इस जाति के हो, इस धर्म के हो, इस प्लेस ऑफ बर्थ के हो, इस कुल खानदान को, ये वाली बात नहीं है। पहले चलते थे राजा महाराजा के जमाने में 1947 के पहले, ठीक है। उसके बाद में जो है सो पार्लियामेंट मेकिंग जो रूल बनाएगा, पार्लियामेंट चाहे तो एक्सेप्शन है। अब देखो ये तो हो गया, उसका एक्सेप्शन है कि पार्लियामेंट जो है सो रूल बना सकता है रिजर्वेशन के लिए, वीकर सेक्शन के लिए पार्लियामेंट रूल बनाएगा और वो आर्टिकल 16 का वायलेशन नहीं होगा। अब देखो, अब जैसे स्टेट आजकल रिजर्व कर रहे हैं 75%, 80%, उनके पास नहीं है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। अब फंडामेंटल राइट को अमेंड करना किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास में, स्टेट के पास पावर नहीं है। लेकिन हरियाणा ने 75% कर दिया, MP ने 50% कर दिया, तो ये गलत है, उनके पास ये पावर नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जो है सो अब क्या होता है कि रिजर्वेशन में मान लीजिए कि आपकी 40 सीट थी, 40 सीट में से 30 ही सीट भरी है, ठीक है, और 10 सीट खाली है, या फिर 40 में से 10 ही भरी है, 30 खाली है, तो अगली बार जो है सो टोटल जितना रिजर्वेशन है, टोटल सीट का 50% से ज्यादा बैकलॉग नहीं होना चाहिए। 10 खाली है उसको बैकलॉग बोलते हैं, इस साल की वैकेंसी अगले साल में जुड़ जाती है, वो आती है, तो उसमें जो है सो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए बैकलॉग का, एक ही है, ठीक है। उसके बाद में जो है सो इसका जो है सो रिलीजियस कनेक्शन नहीं है, मतलब कि रिलीजन के आधार पर नौकरी वोकरी में आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, सबको समान अधिकार है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद में है सो एवोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, मतलब छुआछूत पहले बहुत था कि ये जो है सो चमार है तो ये फलना है तो ये ढिकना, ये बहुत है पहले, तो इसको जो है आप ऐसा किसी को खाने खाने के साथ में भगा सकते हैं कि तुम अनटचेबल हो, हम तुम्हें छुएंगे नहीं, तुम्हारा परछाई पड़ जाएगा तो हम ऐसा हो जाएंगे वैसा हो जाएंगे वाला बात अब खत्म हो गया, ठीक है। अगर आप करते हैं तो देखो इसमें एवोल्यूशन है, खत्म किया गया अनटचेबिलिटी को, रूल नहीं बनाया गया। रूल के लिए जो है सो आपका सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट जो बना है 1955 में, बार बार अमेंडमेंट हुआ अनटचेबिलिटी का, वो ऑफेंस में आता है, तो ऑफेंस के लिए जो रूल है CRPC का, उसके तहत वो आएगा, ठीक है। तो इसलिए आर्टिकल 35 को रखा गया है कि जो किसी फंडामेंटल राइट में अगर रूल बनाने की जरूरत पड़े तो उसके यूज करके उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। तो आज हमारा इतना ही है, ठीक है, थैंक यू।